क्वेश्चन था, ध्यान देना, हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, दोबारा देख लेंगे एक बार क्वेश्चन। हीट ऑफ फॉर्मेशन मिथेन का दे रखा है -500 किलो पर मोल में। हीट ऑफ सब्लिमेशन दे रखा है कार्बन का, या हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ दे रखा है एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन एटोमाइजेशन मींस कार्बन सॉलिड से गैस में जाएगा, सब्लिमेशन एक ही बात है इसमें। वो दे रखा है सपोज 400 किलो जूल पर मोल में। और दे रखा है हीट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन डेल्टा H2, इसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है D, डिसोसिएशन, ये दे रखा है 100, या इसको 300 ले लो, 300 किलो जूल पर मोल। और तुम्हें बोला कि निकालो इसके अंदर CH बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड निकालनी है। हिंट मैंने दिया था पीछे, भी ट्राई करो उसको कैसे निकलेगा ये, ट्राई करो इसे। ऑनलाइन 250 विधि का, चलो देखते हैं आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। फॉर्मेशन दे रखा है मिथेन का, पहले क्वेश्चन में फॉर्मेशन ऑफ मिथेन दे रखा है। मिथेन में क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन किस फॉर्म में होता है, ये हो गया। अब राइट हैंड साइड पे भी सेम परफॉर्म कर दो, C गैशियस प्लस 4H गैशियस माइनस CH4, तो ये कैंसिल, C सॉलिड से C सॉलिड कैंसिल, 2H2 से 2H2 कैंसिल, तो ये आ गया CH4। इक्वेशन आ गई कि नहीं हमारी, ये इक्वेशन आ गई कि नहीं, ये क्वेश्चन आ गई। तो इसमें जो इसमें परफॉर्म किया है वही डेटा में परफॉर्म करो। दिस प्लस 2 इंटू दिस, यानी 400 प्लस 2 इंटू 300, यानी 1000 हो गया। 1000 माइनस 500, 1500 आएगा। तो 1500/4 आंसर आ जाएगा। डेल्टा एच इसका आएगा 1500। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें कितने CH बॉन्ड है, कितने CH बॉन्ड की एनर्जी है CH4 के अंदर, 4 CH बॉन्ड की एनर्जी। CH4 में कितने CH बॉन्ड की एनर्जी है, 4 CH बॉन्ड की एनर्जी, तो इसलिए बाय 4 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 4 CH बॉन्ड है। तो आंसर आएगा 1500/4, 1500/4। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, 375 किलो जूल। दोबारा देख लेंगे एक बार क्वेश्चन, दोबारा ये क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है CH4 का -500, डेल्टा एटमाइजेशन ऑफ कार्बन दे रखा है 400, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है 300।
डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है 300 और हमें निकालना है CH बॉन्ड एनर्जी क्या है, CH बॉन्ड एनर्जी। तो पहले तो मैंने जो गिवन है वो निकाल लिया। हीट ऑफ फॉर्मेशन मिथेन का दे रखा है -500, हीट ऑफ एटमाइजेशन दे रखा है कार्बन का, तो कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस बन जाएगा 400, ये पॉजिटिव में। और तीसरा दे रखा है डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन 300, तो H2 से बनेगा 2H 300। अब हमें निकालना है CH बॉन्ड एनर्जी, तो उसके लिए मैं एक ऐसा कंपाउंड ढूंढूंगा जिसमें CH बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो अकेला यही कंपाउंड है CH4। इसमें CH बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए CH4 को मैंने डिसोसिएट किया C गैसियस प्लस 4H गैसियस में, C गैसियस प्लस 4H गैसियस में डिसोसिएट कर दिया, इसको डिसोसिएट कर दिया। तो अब इसमें ये क्वेश्चन मेरे को लेके आनी है इन तीनों इक्वेशन से। कैसे आएगी ये क्वेश्चन, कैसे आएगी, जब हम इसको देखो राइट में इसके क्या दिख रहा है हमें, राइट में इसके दिख रहा है C गैसियस प्लस 4H गैसियस, तो C गैसियस ये रहा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इक्वेशन 2 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3 और माइनस CH4 मेरे को कहां चाहिए, ये चाहिए मेरे को लेफ्ट में इधर, इसलिए माइनस करना पड़ेगा माइनस इक्वेशन 1। तो ये करके ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये क्वेश्चन आ जाएगी, मैंने करके दिखा दिया नीचे, सही ना, ये करके आ जाएगी क्वेश्चन। और डेल्टा H पे परफॉर्म करेंगे तो 400 प्लस 2 इंटू 300 माइनस माइनस 500 यानी 1500 आ गया डेल्टा H। डेल्टा H आ गया 1500, हमें निकालनी है CH बॉन्ड की एनर्जी, और ये निकली है 4 CH बॉन्ड की एनर्जी, क्योंकि CH4 में 4 CH बॉन्ड है, तो इसलिए क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 4, 1500 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 375 आंसर आएगा। किसी ने भी आंसर नहीं बोला था ये 375, इजी कैलकुलेशन दी थी बिल्कुल, आंसर आएगा 375 किलो जूल पर मोल। एक क्वेश्चन और लिखेंगे इस टाइप का, मान लो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जल्दी निकालना आंसर, इजी क्वेश्चन दे रहा हूं बिल्कुल मैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है H2O का -400 किलो जूल पर मोल में, हीट ऑफ फॉर्मेशन ये दे रखा है, एंड हीट ऑफ डिसोसिएशन of H2 and O2 are say 300 and 600 kilojoules per mole. Calculate OH bond energy. निकालो आंसर ये। सर 500। कितना बोला है वंशिका? वंशिका क्या आंसर है 500। 500। चलो देखते हैं इधर, देखो इधर, देखो H2O टूटेगा, H2O का फॉर्मेशन पहले H2 प्लस हाफ O2, डेल्टा H का -400, देखते हैं रितिका भी -400 डेल्टा दे रखा इसका। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन H2 से 2H, डेल्टा H 300 पॉजिटिव होगा, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। O2 से 2O, डेल्टा H इसका 600,
बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी चाहिए, ये भी पॉजिटिव। अब हमें निकालना है OH बॉन्ड एनर्जी। OH बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है वो चेक करेंगे। OH बॉन्ड प्रेजेंट है H2O के अंदर, इसलिए हाँ सही है विधि, H2O टूटेगा, H2H गैसियस प्लस O गैसियस, 2H गैसियस प्लस O गैसियस, इसमें टूटेगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखो अब ये इक्वेशन लेके आनी है किससे, ये 3 इक्वेशन से। तो कैसे आएगी, चेक करो राइट हैंड साइड, कोई भी एक साइड चेक कर लिया करो। अगर राइट हैंड साइड चेक करते हैं तो इधर हमारे पास 2H, ये तो है सही है बिल्कुल, यहाँ पे एक O चाहिए, यानी इक्वेशन 2 प्लस हाफ इंटू इक्वेशन 3 प्लस हाफ इक्वेशन 3, और H2O चाहिए मेरे को लेफ्ट में, तो इसलिए माइनस इक्वेशन 1। वो करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, परफॉर्म करेंगे जैसे इक्वेशन 2 यानी H2 प्लस हाफ इंटू O2 माइनस H2 माइनस हाफ इंटू O2, ऐसे ही राइट में तो क्या आएगा राइट में 2H प्लस O माइनस H2, डेल्टा H इसका निकालेंगे, जो इसमें परफॉर्म किया इक्वेशन में वही डेटा पे परफॉर्म करेंगे, दिस प्लस हाफ इंटू दिस, यानी 300 प्लस 300 600 और 1000 आ जाएगा, 1000 आ गया। अब H2O में कितने बॉन्ड है, 2 OH बॉन्ड है, H2O में 2 OH बॉन्ड है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी क्या आ जाएगी 1000/2। ये सीखना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आना चाहिए क्वेश्चन ये। 500 आंसर आ जाएगा। तो 3-4 बच्चों ने आंसर दिया था 500, समझ गए कि नहीं ये। अच्छा अब इसका मैं एक बार तुम्हें शॉर्टकट भी बता देता हूँ, शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्टकट भी नोट कर लेंगे एक बार, शॉर्टकट भी आना चाहिए। डेल्टा एच का डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें भी बता रहा हूँ और पीछे भी बता रहा हूँ तुम्हें। डेल्टा एच का डायरेक्ट फॉर्मूला, बस तुम ये चेक कर लो किस इक्वेशन में OH बॉन्ड प्रेजेंट है, वो हमें पता है कि पहली इक्वेशन में प्रेजेंट है, तो उधर मैं सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, डेल्टा एच इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। डेल्टा एच क्या इक्वेशन का -400, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में क्या है बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 और माइनस H2O में कितने 2 OH बॉन्ड है, ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया कैसे करना आगे। देखो ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH को इधर ले आओ, ये इधर आ गया, और उसके बाद बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH कितनी है 300, और हाफ इंटू O2, ये भी 3, हाफ इंटू 600 है ना, 300 आ जाएगा, माइनस माइनस 400 आ गया ना सीधा आंसर। बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH विल बी 1000/2 500। ये समझ आ गया शॉर्टकट की नहीं, लेकिन मेन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो जरूर आना चाहिए, ये तो कई जगह अप्लाई भी नहीं होगा, मेन कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया कि नहीं ये। आ गया सर। अब सेम चीज तुम पीछे वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करो। देखो उधर पीछे वाला क्वेश्चन जो था, इसमें अप्लाई करोगे तो CH बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है, चेक करो CH बॉन्ड कहां प्रेजेंट है, पहली क्वेश्चन में। यस सर। बस पहली क्वेश्चन प्रेजेंट है तो उधर अप्लाई कर दो, बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर दो। देखो उधर क्या आ जाएगा, बॉन्ड डेल्टा एच पहली क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूं मैं, ये डेल्टा एच विल बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। डेल्टा एच कितना इसका -500, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मींस डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ कार्बन सॉलिड, कार्बन, इसमें तो बॉन्ड एनर्जी नहीं है ना, सब्लिमेशन है, तो वो लिख देते हैं, प्लस ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH यानी H2, और माइनस CH4 में कितने बॉन्ड्स है 4 CH बॉन्ड है, -4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इससे, बस ये तुम्हें निकालना है और बाकी सारी टर्म गिवन। नहीं समझ आया, समझ आ गया सेकंड मेथड की नहीं। यस सर। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे फिर।
नेक्स्ट नोट करना है, कैलकुलेट कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी, और गिवन है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, sublimation of carbon and dissociation of hydrogen as suppose minus 2000, 400 and say 500 सर ये H2 का क्या गिवन है? डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी। तुम्हें निकालना है कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी, निकालो, देखते कौन निकालता आंसर इसका। निकाल लिया आंसर? नहीं निकाला किसी ने? चलो, कुणाल ने निकाला 300। और कोई? और कोई किसी ने आंसर निकाला होगा?
बोला किसी और का आंसर? सर CH की बोलो। बॉन्ड सर CH की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी भी तो चाहिए होगी CH। हाँ, मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया था ये। जिसने आंसर निकाला है ना इसका, उसको कंसेप्ट ही समझ नहीं आया। इसका आंसर निकल नहीं सकता। आंसर अनप्रिडिक्टेबल। रीजन CH बॉन्ड एनर्जी इज नॉट गिवन। CH बॉन्ड एनर्जी अब एज्यूम करनी है। ये वंशिका ने दिया आंसर। वंशिका, यस सर। हाँ वंशिका बहुत अच्छे। किसी ने आंसर निकाला था इसका क्या? एक कुणाल ने आंसर भेजा था, और किस किसने निकाल लिए थे आंसर? इसके बिना ये क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। सपोज CH बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 450 किलो जूल पर मोल। अब निकाल लोगे आंसर तुम। वंशिका निकाला आंसर? सर -600। माइनस में आ रही है। चलो माइनस में तो वो मैं डेटा अपनी तरफ से दे रहा हूँ, इसलिए आंसर गलत आ रहा है। गलत मतलब साइन गलत आ रहा है। जिसने -600 निकाला ना, देख लेते हैं एक बार, क्योंकि आंसर इसका नेगेटिव नहीं आना चाहिए। आंसर तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। बॉन्ड एनर्जी पूछी है तो देखेंगे एक बार आंसर। देखते हैं क्या निकलता है आंसर। पहला देखा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। ये होगा 2C। हाँ बोलो। 3600 आ रहा है शायद। 3600 कशिश ने निकाला। चलो सही, देखते हैं। 2C + 3H2 के C2H6। दूसरी इक्वेशन H2 से सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, कार्बन सॉलिड से कार्बन गैसियस। तीसरी इक्वेशन H2 से 2H। और चौथी इक्वेशन हो गई CH बॉन्ड की एनर्जी, C गैसियस प्लस H गैसियस। ये चारों वैल्यूज तुम्हें गिवन है। -200 और 2000, 400, 500 और 450 ये पॉजिटिव होंगी, क्योंकि ये बॉन्ड एनर्जीज है और एक सब्लिमेशन है, तो सब्लिमेशन भी पॉजिटिव होता है। तो ये आ गया यहाँ पे। अब हमें निकालना है कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, इसलिए एम हो जाएगा C2H6 gives 2C gaseous प्लस 6H गैसियस। ये क्वेश्चन लेके आनी है। और किससे? इन चारों इक्वेशन से। कैसे आएगी चेक करेंगे एक बार। इधर देखो, ये है 2C, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड देख रहा हूं मैं सिर्फ, और 6H चाहिए, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से और 3 से, और 2 से कर दिया और 3 से कर दिया। और C2H6 कहां चाहिए? C2H6 चाहिए हमें लेफ्ट में, तो बस यही करेंगे इतना भी। तो ये करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन आ जाएगी ये 3 इक्वेशन पे परफॉर्म करने से। चेक कर लो बेशक। 2C + 6H, फिर 2C + 6H आ गया, और -C2H6, और ये 2C और 6H ऊपर कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ गई। यही सेम चीज परफॉर्म करेंगे हम जो हमें डेटा गिवन है, यानी 400 × 2 800 प्लस 3 × 500 1500 माइनस 2000। ये आ जाएगी वैल्यू। ये कितनी आ जाएगी? 2000 प्लस 1500 3500 प्लस 800 4300 आ गया है। 4300 आ गए। 4300 ये आ गया। और इसमें देखो कौन कौन से बॉन्ड्स हैं इस 4300 एनर्जी के अंदर। 6 तो CH बॉन्ड है और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है। 6 इसके अंदर CH बॉन्ड है और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है। सही ना? 6 तो CH बॉन्ड है और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है। इसलिए क्या होगा इसके अंदर अब? 4300 इज इक्वल टू 4300, दिस इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन प्लस 6 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। तो ये हमें 450 के वन है, तो 6 × 450 कितना आ जाएगा? 2700, 1600 आएगा आंसर। यस सर 1600। बॉन्ड एनर्जी 1600। सर हाँ बोलो। सर 800 माइनस में नहीं होना चाहिए था? 800 माइनस में क्यों? सब 800 कहाँ पे है? ये प्लस सर होगा ना, सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन देखो 410। वंशिका 800 क्या होगा? प्लस में होगा ना। हाँ ओके सर, समझ आ गया, गलती थी। ये किसी का भी सही नहीं निकला इसका मतलब। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन निकालना था, और 6 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ
कार्बन हाइड्रोजन। ये लक्ष्य दक्ष आंसर नहीं निकाला था ये दक्ष सर आ गया था। बोला करना फिर आंसर। और किसने निकाल लिया था? लक्ष्य यस सर हो गया था। अच्छा बोला कर आंसर लेकिन लक्ष्य। चलो ये हो गया। ये दो क्या कहते हैं ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ये ध्यान तक कैसे करना है क्वेश्चन। और इसको भी हम एक स्टेप में चाहें तो एक स्टेप में भी हो सकता है। देखते हैं एक बार एक स्टेप में अगर करना चाहें इसको। ध्यान देना मैं ऊपर से अब कर रहा हूँ। ये इनकी प्रैक्टिस करना कराने के बाद दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। होमवर्क में भेजना साथ साथ जो करंट वाला न्यूमेरिकल्स होते हैं। देखो इसमें अगर डायरेक्ट चाहें तो डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच का देखा -2000। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ -2000 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कार्बन सॉलिड का कार्बन गैस यानी 2 × 400 प्लस 3 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच यानी 3 × 500 3 × 500। और इसके अंदर हमारे पास 6 CH बॉन्ड है और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड और -6 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। हो गया एक लाइन में क्वेश्चन। ये ना इसके अंदर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है और 6 CH बॉन्ड है। नहीं समझ आया अभी? हो गया ना एक लाइन में क्वेश्चन। ये कंसेप्ट से भी आना चाहिए इससे भी आना चाहिए। सर बोलो सर 4 बजे क्लास है। 4 बजे क्लास है? हाँ जी। चलो कुछ अच्छा कुछ ना 5-7 मिनट लेट कर देना कुछ नहीं होता। देखो उधर नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। चलो एक क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तुम्हें दे रखा है CH3CN + 2H2 gives CH3CH2NH2 CH3CH2NH2 प्लस चलो ये यही बनेगा ना। अच्छा ये कोई बता सकता है ऑर्गेनिक वाले बच्चों में से ये कौन सी नेम रिएक्शन में बनेगा? ये मेंडियस। विधि ने बोला है। ऋतिका। ऋतिका बहुत अच्छे। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड दे रखी है 100। या अपनी तरफ से दे रहा हूँ वैल्यूज। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CN बॉन्ड CN दे रखा 50। ये सब वैल्यूज ऐसे ही हैं। इसको ऐसा करो एक काम करो। चलो 150 रन तो छोड़ो। और नेक्स्ट दे रखा बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। ये बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए दे रहा हूं मैं। नहीं तो तुम्हें पता है कि CH बॉन्ड की एनर्जी 400 के आसपास होगी। HH बॉन्ड एनर्जी 400 के आसपास होगी। ये तो C ट्रिपल बॉन्ड N होगा। ये तो C ट्रिपल बॉन्ड N C सिंगल बॉन्ड N सॉरी सिंगल बॉन्ड N है। मैंने मान लिया 50 के आसपास ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे। फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N ये दे रखी है 500 के आसपास। 500 लेके चलना बहुत ज्यादा होगी वैसे। बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड दे रखी है 150। सिर्फ कैलकुलेशन चेक करने के लिए किसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है। निकालेंगे इसके लिए डेल्टा एच निकालो। फाइंड डेल्टा एच फॉर दिस। सर CC बॉन्ड की डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी भी चाहिए। वंशिका एक बार ट्राई करो क्वेश्चन।
सर 800। और किसने निकाला है? मुकुल। मुकुल का 800 है। चलो उसे देखते हैं अभी आंसर। दक्ष का -50। और कोई? चलो फिर आंसर देखते हैं। बाकी दो बच्चों ने आंसर बोला। डेल्टा एच होगा यहाँ पे। इसके अंदर 3 CH बॉन्ड है, 150 कशिश का। देखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ, रिएक्टेंट में लिख रहा हूं मैं, ये CH3CN है, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N 3 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, 3 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। ये सबको ऐड करना है, माइनस करना है। माइनस इसमें एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है, 5 CH बॉन्ड है। दक्ष देख चेंज मत किया कर आंसर। सही है दक्ष, अब सही निकला शायद तेरा। 350 आंसर है इसका। 5 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, 5 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड N और प्लस ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH। वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा 350। निकालोगे कि नहीं? ये वैल्यूज पुट करनी है, आंसर 350 आ जाएगा। और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। हालांकि एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगी, लेकिन नहीं दे रखी है तो कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएगी यहां से। वंशिका क्लियर हो गया? वंशिका क्लियर हो गया ये? यस सर। हाँ, गलती नहीं किया करो इसको। आ गया चलो था जल्दी सर से। आंसर। हाँ हाँ, नहीं सर, आ गया था आंसर। अच्छा आंसर आ गया, चलो सही है। तो नेक्स्ट नोट करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है एक दो, वो बताएंगे जल्दी से। जैसे देखते हैं कि कौन बताएगा। ये मेंस का क्वेश्चन है, अभी इस साल ही आया है। जो Br2 लिक्विड दे रखा है, सही ना, Br2 लिक्विड दे रखा है। इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये दे रखा है इसका x किलोजूल पर मोल में। और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे रखी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये दे रखी है y किलोजूल पर मोल में, y किलोजूल पर मोल में। तुम्हें बताना है इसके अंदर क्या होगा। ऑप्शन बताना है तुम्हें। x ग्रेटर देन y होगा, x लेस देन y होगा, x इक्वल टू y होगा, या डेटा इनसफिशिएंट। बोलेंगे आंसर क्या आएगा इसका। क्या आएगा आंसर, बोलो जल्दी से। एक्स लेस देन वाई सर, क्योंकि Br2 लिक्विड में दे रखा है और डिसोसिएशन एंथैल्पी हम गैसियस की। हाँ बिल्कुल सही है। डिसोसिएशन एंथैल्पी हम किसकी लेते हैं हमेशा? डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी होती है? सिर्फ गैस की। तो Br2 लिक्विड से पहले Br2 गैस में जाएगा और उसके बाद ये टूटेगा 2Br, तो ये होगी डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो अब क्या होगा, और एटमाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डायरेक्ट Br2 से क्या बनाना? 2Br गैसियस। डायरेक्ट Br2 से 2Br गैसियस बनाना, ये हमारा डेल्टा एच एटमाइजेशन है। और ये लिक्विड से डायरेक्ट गैस बन जाएगा एटमाइजेशन के अंदर। ये डिफरेंस देख लेना एक बार। और बॉन्ड एंथैल्पी जब अप्लाई करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? तब उस केस में Br2 लिक्विड से पहले गैस में जाएगा, फिर Br यहाँ पे गैसियस एटम में मिलेगा। अब देखो ये तो सिर्फ क्या है, ये वैल्यू मान लो अगर गैस वाली, ये गैस के लिए सिर्फ, दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर गैस। तो तुम अब क्या बोलोगे?
अब क्या ज्यादा होगा? x ज्यादा होगा, y ज्यादा होगा? बोलो जल्दी, x ज्यादा होगा, y ज्यादा होगा? x के केस में लिक्विड से गैस भी बनेगा, फिर गैस से एटम में टूटेगा, और y के केस में सिर्फ गैस से Br बनेगा। बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी देखिए y। नहीं बोलना आंसर, कोई भी आंसर क्या आएगा इसका? देखो एटोमाइजेशन के अंदर दो एनर्जीज आ गई, वेपराइजेशन एनर्जी भी आ गई और बॉन्ड एंथैल्पी भी आ जाएगी, और डिफ्यूजन में सिर्फ एक ही एनर्जी आएगी, एंथैल्पी। तो इसका आंसर आएगा x ग्रेटर देन y। नेक्स्ट टाइम